खबरों की दुनिया में आपका खुश आमदीद। आप देख रहे हैं 9 न्यूज उर्दू। शब्बीर वानी के साथ आइए बढ़ते हैं आज दिन भर की अहम तरीन खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती को राज्यसभा इंतखाबात के मामले पर सख्त तनकीद का बनाया निशाना। चैलेंज देते हुए कहा कि अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है तो वो कुरान पर हाथ रखकर इसकी करें तस्दीक। आर्टिकल 370 और रियासती दर्जे की बहाली जैसे अहम मामलों पर भी खामोशी पर उठाए सवाल। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अपने साबिक हुक्म में तरमीम करते हुए मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को दिल्ली के एम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज अपने अलील वालिद से मुलाकात की दी इजाजत। अदालत के मुताबिक इंजीनियर रशीद 10 मई तक पुलिस तहवील में अपने वालिद के साथ वक्त गुजार सकेंगे। अदालत ने उन्हें रोजाना सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक यानी 12 घंटे के लिए अपने वालिद के पास रहने की दी इजाजत। माजी बीत गया, अब एक नई शुरुआत होगी। एमएलए डोडा महराज मलिक का वाज़िया पैगाम। हर किसी की अपनी जिम्मेदारी है, काम अब किसी भी सूरत में करना ही होगा और माजी की बातों को पीछे छोड़कर हमें एक नए दौर का करना होगा आगाज। महराज मलिक ने इंतजामिया और आवाम दोनों पर दिया जोर। डोडा की तरक्की के लिए मिलकर काम करने का आ गया है वक्त। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं अवामी फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। उन्होंने आइंदा पंचायती इंतखाबात के हवाले से कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से है तैयार और सरकारी ऐलान की है मुंतजिर। पंचायतों को जमहूरियत का एक अहम स्तून करार देते हुए कहा कि ये निचली सतह पर तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कलीदी किरदार अदा करेंगी। राघव चड्ढा ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात और आम आदमी पार्टी पर इंतकामी सियासत का लगाया इल्जाम। कहा उन्हें अगला हदफ बनाया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब हुकूमत उन्हें सोशल मीडिया के जरिए दबाव में लाने की कर रही है कोशिश। वज़ीर आला पंजाब का पलटवार। पंजाब में ऑपरेशन लोटस जैसी चालें कभी भी नहीं होने देंगे कामयाब। उनके मुताबिक रियासत के अराकीन असेंबली लाखों पंजाबियों की है आवाज और पंजाबी कभी भी गद्दारी बर्दाश्त नहीं करते। ममता बनर्जी का इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार। इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात। कहती है हम हारे नहीं हैं, इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा ये जमहूरियत नहीं, ये नताइज पर है कब्जा। ममता बनर्जी कहती हैं मुझे लोक भवन क्यों जाना चाहिए? अगर मुझे हलफ लेना होता तो मैं चली जाती। क्या आपको लगता है कि मैं इस्तीफा दे दूंगी? मैं नहीं जाऊंगी, मैं सड़क पर थी और सड़क पर ही रहूंगी। कुछ लोग टीएमसी की शिकस्त पर खुश हैं। बंगाल के नताइज पर राहुल गांधी का इजहार तशवीश। राहुल गांधी कहते हैं लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि आसाम और बंगाल के अवामी मैंडेट की चोरी दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जानिब से हिंदुस्तानी जमहूरियत को कमजोर करने की एक बड़ी कोशिश। बंगाल असेंबली इंतखाब। कुछ सीटों पर नोटा ने कर दिया खेला। किसी को दी खुशी तो किसी को रोलाया खून के आंसू। 4 मई को आए असेंबली इंतखाब के नतीजे में बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत हासिल करके तारीख रकम कर दी। इसके साथ ही टीएमसी के उस 15 साल इक़्तिदार का हुआ खात्मा जो 20 मई 2011 से मुसलसल चले आ रहा था। मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत साजी के लिए मुतहरिक अमित शाह मरकजी मुबस्सिर मुकर्रर जेपी नड्डा को मिली आसाम की जिम्मेदारी। दोनों रियासतों में हुकूमत साजी और कानून साज पार्टी के लीडरान के इंतखाब का अमल तेजी के साथ जारी। इन खबरों के साथ नाज़रीन शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहें 9 न्यूज उर्दू के साथ।